से तन, रूप, ज्ञान, बल, मस्तिष्क, शील, हमारा गौरव, हमारा स्वभाव, विनम्रता, जिज्ञासा, ये इसी भाव से विचार किया जाता है। और जो हमारे संबंध होते हैं दादा दादी नाना नानी वगैरह, तो इस जो स्थान से हमारे दादी और नाना का विचार किया जाता है। प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे ज्योतिष विज्ञान के इस चैनल पर। मैं पंडित राजेंद्र शर्मा आपके लिए एक नया विषय लेकर आया हूं। हमारा जो आज का विषय है वो कुंडली रहेगा। कुंडली क्या होती है, इसे कैसे देखा जाता है और इसे कैसे सीखा जाता है। चलिए दोस्तों, आज इसी बारे पे हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे पेज पे नए हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुँचे। और आज शुरू करते हैं आज का जो हमारा विषय है कुंडली। प्यारे दोस्तों, ये इसे लगन कुंडली बोला जाता है। जो भी हमारी कुंडली होती है वो इसी प्रकार होती है। इसमें 12 भाव होते हैं। इस कुंडली में 12 भाव होते हैं। इसे पहला भाव, इसे दूसरा भाव, इसे तीसरा भाव, इसे चौथा भाव, इसे पांचवा भाव, इसे छठा भाव, इसे सातवां भाव, इसे आठवां भाव और इसे नौवां और इसे 10वां भाव, इसे 11वां भाव और इसे 12वां भाव कहा जाता है। लेकिन इस पे जो आप अंक देख पा रहे हो ये भाव नहीं है, ये राशि है। जो ये आप अंक देख रहे हो 1 2 3 4, ये राशियां है। इस स्थान पर कोई भी राशि हो सकती है 1 से 12 तक, इसमें कोई भी अंक हो सकता है। मान लीजिए यहाँ 3 हो, यदि यहाँ पे अंक 3 हो तो ये मिथुन लगन की कुंडली कहलाएगी। भाव पहला ही रहेगा, लेकिन ये जो राशि है तीसरे नंबर की अगर यहाँ पे होगी, अगर यहाँ 3 लिखा हो तो तीसरे नंबर की जो राशि है हमारे पहले भाव में बैठी है। आगे बात करते हैं। इस पे कोई भी राशि हो सकती है। इसमें 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो सकता है। यदि यहाँ पे 3 है तो आगे 4 होगा, फिर यहाँ 5 होगा, फिर यहाँ 6 होगा, यहाँ 7, फिर 8 9 10 11 12, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 2। अंक रिपीट नहीं होते, एक एक भाव में कोई ना कोई अंक होता है और वो सीक्वेंस वाइज होता है। यदि यहाँ 3 है तो यहाँ 4 होगा, यदि यहाँ 4 है तो यहाँ 5 होगा, यदि यहाँ 10 है तो यहाँ आगे हमारा 11 होगा। अंक इसमें बदलते रहते हैं। और ये जो भाव है हमारा, इसको घर भी कहा जाता है और हाउस भी कहा जाता है और स्थान भी कहा जाता है। ये कभी नहीं बदलते। ये जो 12 भाव है ये ऐसे ही रहते हैं, लेकिन इनमें राशियां बदलती रहती है। ये हमारी 12 राशियां होती है। इसमें से जो नंबर यहाँ किसी भी स्थान पे लिखा हो उस स्थान पे हमारी वो राशि बैठी होती है। और राशियों के साथ फिर ग्रह बैठे होते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, पहले आप इतना समझ लीजिए। तो ये हो गए कुंडली के 12 भाव या 12 घर या 12 स्थान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और इस पे अंक कोई भी लिखे हो सकते हैं, लेकिन भाव या घर जो स्थान ये हमारे यही रहेंगे। अब बात करते हैं जो हमारा पहला और चौथा, सातवां और जो 10वां जो हमारा भाव होता है या हमारा स्थान जो होता है उसे केंद्र का घर माना जाता है। जो ये 4 घर उन्हें केंद्र के घर माने जाते हैं। पहला, चौथा, सातवां और 10वां ये हमारे केंद्र के घर कहलाते हैं। और हमारा जो
पांचवा और नौवां ये हमारे त्रिकोण के घर कहलाते हैं, इन्हें त्रिकोण की संज्ञा दी गई है। लेकिन जो पहला भाव है उसमें भी किसी किसी शास्त्र में त्रिकोण की संज्ञा दी गई है। इसके बाद 1, 4, 7, 10 केंद्र के घर और पांचवा और नौवां ये त्रिकोण के घर। अब बात करते हैं, जैसा कि हमने यहां भी लिखा हुआ, ये इस तरह से ये हमारा जो भाव है ये पहला, दूसरा, तीसरा ये इसी प्रकार से रहता है और इस पे राशि कोई भी हो सकती है। देखिए हमने उदाहरण के लिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, हमारी कर्क राशि हो गई। जो लगन स्थान में है कर्क लगन की कुंडली हो गई। और यहाँ फिर से 5 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ फिर 7 होगा, यहाँ 8, फिर यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ फिर 11, यहाँ 12, यहाँ फिर 1, यहाँ 2, यहाँ फिर 3 आ जाएगा। लेकिन भाव हमारा ये पहला ही रहेगा। आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, भाव हमारे यही रहेंगे। इस पे अंक कुछ भी लिखा हो सकता है। जो ये अंक है ये हमारी राशियां है 12 तक। ये राशि जो हमारी यहाँ दी गई है ये 12 राशियां है, ये इनके नंबर है। इस तरह से नहीं लिखी होगी, इनके नाम इस पे नहीं लिखे होंगे और इनके अंक इस पे दिए होंगे। अब बात करते हैं कौन से भाव से, जो ये 12 भाव है किस भाव से क्या विचार किया जाता है। तो चलिए, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, जो पहला जो हमारा घर है उसे तनु स्थान भी कहते हैं और लगन स्थान भी कहते हैं। दूसरे जो भाव को है वो धन स्थान कहते हैं और तीसरे जो भाव को सहज, चौथे को सुख स्थान और सुत इसको रिपु, सातवें को जाया, आयु, धर्म, कर्म और लाभ और व्यय, ये इनके स्थान जो है 12 जो इनके भाव है। इन्हें एक संज्ञा इस नाम से प्राचीन ज्योतिष शास्त्र में इनके नाम दिए गए हैं। ये इस नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे ये सुख का घर हो गया, ये कर्म का घर हो गया, ये हमारा लाभ का घर हो गया, ये हमारा वायु का घर हो गया। इस तरह से इनको 12 संज्ञा दी गई है। प्यारे दर्शकों, अब बात करते हैं कि हमारे जो 12 ये कुंडली के जो भाव है इनसे ज्योतिष में क्या क्या विचार किया जाता है और इससे क्या क्या देखा जाता है। जो ये 12 भाव है इसी में ही हमारी समस्त कुंडली जो छिपी है, हमारा रंग रूप, हमारा आकार, हमारा पैसा, धन दौलत, सुख संपत्ति इत्यादि, हमारा सभी जो ये 12 भाव है इन्हीं से ही विचार किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा प्रथम जो भाव है जिसे लगन स्थान कहते हैं, ये जो 12 भाव का इसे स्वामी भी माना जाता है। जो पहला भाव होता है जिसे लगन कहते हैं, ये 12 जो घर है ये इनका एक हिसाब से मालिक भी कहा जाता है। तो इस स्थान से हमारे रंग रूप, हमारा चेहरा कैसा होगा, हमारा तन कैसा होगा, हमारा ज्ञान क्या होगा, हम कितने बलशाली होंगे, हमारी मस्तिष्क जो हमारी क्षमता होती है वो क्या होगी, इससे इसी सभी प्रकार का विचार किया जाता है। इससे तन, रूप, ज्ञान, बल, मस्तिष्क, शील, हमारा गौरव, हमारा स्वभाव, विनम्रता, जिज्ञासा, ये इसी भाव से विचार किया जाता है। और जो हमारे संबंध होते हैं दादा दादी, नाना नानी वगैरह, तो इस जो स्थान से हमारे दादी और नाना का विचार किया जाता है। जो शरीर का हमारा अंग है इस अंग से इस जो भाव से है हमारे चेहरे का विचार किया जाता है। बात करते हैं दूसरे भाव की। जो दूसरे भाव से है, जैसा कि आप यहाँ भी देख पा रहे हैं, इसे धन स्थान भी कहते हैं। इस भाव से हमारे धन का विचार किया जाता है, हमारे पास कितना धन होगा और हमारे पास कितनी जमा पूंजी होगी, कितना बैंक बैलेंस होगा, हमारे पास क्या संपत्ति होगी। इससे दूसरे भाव से इसका विचार किया जाता। धन, धान्य, संपत्ति, हमारा कुटुंब, सत्य असत्य का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। हमारा दाहिना नेत्र, वो विचार भी दूसरे भाव से किया जाता है।
हमारे पड़ोसी का विचार भी दूसरे भाव से किया जाता है। हमारा खान पान, हमारी जमा पूंजी और हमारी जो ताइजी होती है, इसका विचार भी इसी भाव से किया जाता है। और जो हमारा शरीर जो है, इस दूसरे भाव से हमारे गर्दन का विचार किया जाता है। और इससे जो दूसरा जो भाव है, इससे हमारे सौंदर्य, संगीत, सत्य असत्य बोलने का भी विचार किया जाता है। अब बात करते हैं हमारे तीसरा जो भाव है कुंडली का, जिसे तीसरा स्थान कहते हैं। इससे हमारे छोटे भाई बहन, हमारे गुप्त शत्रु, श्वास संबंधित रोग और माँ की मृत्यु, हमारी रुचि क्या क्या होगी, किस किस चीज़ में होगी, हमारी जो गायन वगैरह, हम जो गाना वगैरह गाते हैं या किस प्रकार से हम गाएंगे, ये विचार भी इसी से किया जाता है। हमारी दया, और इससे हमारे आभूषण वगैरह, योग अभ्यास और मित्र जो वगैरह, इससे ये सारा देखा जाता है। जो योग अभ्यास वगैरह आप करोगे वो भी इसी भाव से देखा जाएगा। और तीसरे भाव से और क्या देखा जाता है, जो हमारा जो शरीर का अंग है, इस तीसरे भाव से हमारे बाजू को देखा जाता है। और इस भाव से, तीसरे भाव से हमारे छोटे भाई बहन और देवरानी का भी इस भाव से विचार किया जाता है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव, जैसा कि इसे सुख का भाव भी बोला गया है, इससे हमारे, और इसे माता का स्थान भी बोला गया है। जो चौथे हम जो स्थान से है वो देखते हैं, माता को देखते हैं। हमारा सुख दुख हम इसी भाव से देखते हैं। ग्रह सुख, हमारी जमीन जायदाद, हमारे मित्र या बंधु बांधव, और हमारा मानसिक सुख, और भूमि, वाहन, परोपकार और छल कपट इत्यादि इसी भाव से विचार किया जाता है। और इस भाव से हमारे शरीर की छाती का विचार किया जाता है। और हमारे इस भाव से माता और ससुर का विचार किया जाता है। बात करते हैं पांचवा जो हमारा भाव है कुंडली का, या पांचवा स्थान है, इससे क्या विचार किया जाता है। पांचवें भाव से हमारे बुद्धि का विचार किया जाता है, हमारे संतान का विचार किया जाता है, हमारे विवेक का विचार किया जाता है, देव भक्ति, इसका भी इसी भाव से विचार किया जाता है। और विद्या का जो स्थान है वो भी यहीं से ही देखा जाता है। राजनीति, वो भी यहाँ से देखा जाता है। हमारी प्रतिभा, लेखन कला और कुशलता, हमारा खेल, गर्भधारण, विशेष प्रेम, और हमारा पुत्र और सरकारी नौकरी, ये भी इसी भाव से देखी जाती है। सरकारी नौकरी का छूटना या हमें दूसरी नौकरी मिलना, ये इस भाव से देखा जाता है। और इस भाव से जो हमारा पांचवा भाव है, इस भाव से हमारे पेट का विचार किया जाता है। और इससे हमारे जो बड़ा साला है, बड़ी साली और बड़ा जीजा और ज्येष्ठ पुत्र का विचार किया जाता है। बात करते हैं छठे भाव की, तो इससे हमारे, इसे जैसे रिपु और रोग का घर भी माना गया है, इससे हमारे रोग, शत्रु, चोरी, कोई घाव लगना, और इससे मामा का भी विचार किया जाता, जो मामा का पक्ष होता है उसका भी विचार किया जाता है। धोखा मिलना, विरोध, हमारा विवाद, घरेलू लड़ाई झगड़ा, हिंसा और मुकदमा, और क्रूर जो कर्म होते हैं, इसी भाव से ये भी विचार किया जाता है। और इससे हमारे पशुओं को भी देखा जाता है, जैसे गाय, बैल, भैंस इत्यादि भी इसी भाव से विचार किया जाता है। और इससे हमारे जो शरीर का जो अंग है, जिसको हम धुनी से नीचे का अंग बोलते हैं, उसका विचार किया जाता है। और इससे ये मामा
के पक्ष का भी घर माना जाता है और इससे हमारे मौसी और हमारे चाची और हमारे फूफा का विचार किया जाता है। अब बात करते हैं हमारा जो सातवां जो हमारा भाव है, केंद्र का घर भी है, पहला चौथा सातवां। तो इस जो सातवें भाव से इसे जाया भी कहा गया है। इससे हमारी पति या पत्नी का विचार किया जाता है। रंग रूप कैसा होगा इसका विचार किया जाता है। कैसे गुण होंगे इसका भी विचार किया जाता है। हमारा स्वभाव, सत्री सुख, काम, कला, हमारा विवाह भी इसी भाव से देखा जाता है। गुप्त रोग, प्रेम विवाह, दैनिक आमदनी और जो छोटी छोटी यात्राएं हैं इस भाव से देखी जाती है। और इससे पति पत्नी और दादा और हमारे नानी का भी विचार किया जाता है। और जो शरीर का जो अंग है गुप्तांग का विचार भी इसी भाव से, सप्तम भाव से किया जाता है। अब बात करते हैं जो हमारा आठवां भाव है या आठवां स्थान है। इससे हमारी जिस प्रकार यहाँ इसे आयु का स्थान भी माना गया है, इससे हमारी आयु और मृत्यु कि हमारी आयु कितनी है, हमारी मृत्यु कब होएगी, और ससुराल पक्ष का घर भी माना जाता है इसे। और मानसिक चिंता और कष्ट, संकट इत्यादि इसी जो ये घर है इसी घर से इसका विचार किया जाता है। और इससे जो हमारे ताऊ का जो हमारे ताऊ होते हैं उनका विचार किया जाता है। और जो अष्टम भाव से हमारे जो शौच स्नान होता है उसका, शौच का जो स्थान होता है अष्टम भाव से उसका भी विचार किया जाता है। कुंडली का जो हमारा छठवां भाव है उससे क्या क्या विचार किए जाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे इसे रिपु स्थान भी कहते हैं। कुंडली के छठे भाव से रोग, शत्रु, चोरी, शरीर में कोई घाव लगना, ये मामा का पक्ष का घर भी माना जाता है। इससे धोखा, मुकदमा, क्रूर कर्म, पीड़ा लगना। और इससे पशुओं का भी विचार किया जाता है, जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरियां और सौतेली माँ, उसका भी विचार किया जाता है। विरोध, विवाद, घरेलू हिस्सा, लड़ाई झगड़ा, और इसी भाव से सभी प्रकार का विचार इससे किया जाता है। और ये हमारे जो इससे संबंध है तो इससे हमारे मामा का पक्ष का भी माना जाता है और मौसी और चाची और फूफा का भी इससे विचार किया जाता है। और जो शरीर का अंग है, जो धुनी से नीचे का अंग है, इसका विचार भी छठे भाव से किया जाता है। अब बात करते हैं सातवें भाव की। सातवां जो भाव है ये केंद्र का घर भी है, पहला, चौथा, सातवां और 10वां। सप्तम भाव से हमारे पति पत्नी का विचार किया जाता है, रंग रूप का विचार किया जाता है, हमारा स्वभाव कैसा होगा वो विचार किया जाता है। सत्री सुख का, पति सुख का विचार किया जाता है। काम, कला, वो विचार भी इसी से ही किया जाता है। प्रेम विवाह, गुप्त रोग, दैनिक आमदनी और छोटी छोटी जो यात्राएं होती है उसका भी विचार सप्तम भाव से किया जाता है। और इससे हमारे पति पत्नी और दादा और नानी का भी विचार किया जाता है। शरीर का जो गुप्तांग होता है इसका सप्तम भाव से विचार किया जाता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आयु का स्थान भी है। इससे हमारी आयु, हमारी मृत्यु, ससुराल से कितना लाभ होगा, चिंता, मानसिक चिंता, संकट और कष्ट आदि का इससे विचार किया जाता है। और इससे हमारे जो ताऊ जो होते हैं, ताऊ जी, उनका भी विचार किया जाता है। और अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव से क्या विचार किया जाता है। बात करें अगर नवम भाव की, जो कुंडली में नौवां जो भाव है इसे हमारा धर्म का भाव भी कहा गया है।
इससे नवम भाव से हमारे भाग्य, तीर्थ यात्रा, हमारा यश। और अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव से क्या क्या विचार किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे, नौवां जो घर है वो हमारे धर्म का घर है। इससे हमारे भाग्य, तीर्थ यात्रा, यश, संन्यास, हमारे सब जो सपने जो होते हैं, शिक्षा, धर्म, दान, पुण्य, तप, गुरु और आचार्य आदि का जो विचार है वो भी नवम भाव से किया जाता है। शरीर का जो अंग हमारी जांघें होती है उसका भी नवम भाव से विचार किया जाता है। छोटा साला, छोटी साली, छोटा जीजा और छोटी जो भाभी का इससे विचार किया जाता नवम भाव से। अब बात करते हैं दशम भाव की। जो दशम हमारा भाव है उससे इसे पिता का घर भी कहा गया है और कर्म का घर भी कहा गया है। इसे हमारे 10वें जो स्थान से हमारे पिता का विचार किया जाता है, राज्यों का विचार किया जाता है, हमारे कर्म का विचार किया जाता है, हमारा कारोबार कैसा होगा उसका विचार किया जाता है, हम किस पद पे होंगे वो विचार किया जाता है, अधिकार का विचार किया जाता है, प्रतिष्ठा का विचार किया जाता है, राजयोग का विचार किया जाता है, ऐश्वर्य भोग और नौकरी, सरकारी नौकरी या व्यवसाय करेंगे वो भी इसी भाव से देखा जाता है। इस भाव से हमारे जो शरीर के घुटने हैं और पिता और सास का भी इससे विचार किया जाता है। अब बात करते हैं जो हमारा 11वां भाव जो है जिसे हम लाभ स्थान भी कहते हैं। इसे लाभ स्थान हमारी आय कितनी होगी और उपलब्धियां क्या क्या होगी, हमारी मनोकामना क्या क्या पूरी होगी और हमारे पास कितने आभूषण धन दौलत होगी, हाथी घोड़े कितने होंगे, वाहन क्या होगा, मांगलिक कार्यों का विचार इसी से किया जाता है। और इससे हमारे जो जवाई जो होते हैं, जो बेटी का जो पति होता है जवाई, उसका भी विचार किया जाता है। और इससे बड़ा भाई, बड़ी बहन, पुत्र वधू और जेठानी का विचार किया जाता है। अब बात करते हैं 12वें भाव की। और 12वां जो भाव है उससे हमारे इसे व्यय स्थान भी कहते हैं। जो हम व्यय कितना करेंगे, हम कितना खर्चा करेंगे, इसे मोक्ष का, शैया का और हानि क्या होगी, विदेश यात्रा भी इसी से देखी जाती है। हम अस्पताल में भर्ती होंगे या नहीं होंगे, बायां नेत्र का भी यहाँ से विचार किया जाता है। पाखंड, झूठ बोलना, कारावास, जेल इत्यादि जाना, हमारा त्याग और भारी जो हमारे संबंध होंगे वो कैसे होंगे, इससे हमारे शरीर के पैर का विचार किया जाता है। और हमारे चाचा, हमारी बुआ, मामी और मौसी का विचार किया जाता है। ये थे हमारे कुंडली के 12 भाव, इनसे क्या क्या विचार किया जाता है। अब बात करेंगे जो प्रत्येक जो राशियां, जो 12 राशियां है, इनके बारे में हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं। वीडियो में हम चर्चा करेंगे राशि, ग्रह, कौन कौन सी राशि कहाँ कहाँ किस किस स्थान में क्या क्या फल होते हैं, ग्रह का इन भाव में बैठने से क्या क्या फल होता है, ग्रह के अंश क्या होते हैं, ऊंच नीच के ग्रह क्या होते हैं और राशियों के स्वामी हम यहाँ दिए गए हैं। ये तो नक्षत्र, तिथि, बार, महीने इत्यादि का सभी प्रकार से हम अगली वीडियो में इसका संपूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्यारे दर्शकों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे पेज को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, हमें कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लग रही है।
और बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी हम कोई नई वीडियो डालें आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंचे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।